क्या आप जानते हैं, आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में धन और समृद्धि की बौछार कर सकती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच, विश्वास और आदतों का भंडार है। ये आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को प्रभावित करता है। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अवचेतन मन को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो आपके द्वारा बार बार सोचे गए विचारों और विश्वासों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप धन की कमी, डर या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी परिस्थितियों में यही परिलक्षित होने लगता है। इसके विपरीत, जब आप बार बार खुद को समृद्ध, सफल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसी वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू कर देता है। धन प्राप्ति के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और विश्वास की आवश्यकता होती है। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, बेहद प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, हर दिन सुबह और रात को स्वयं से कहें, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। जब आप बार बार इस तरह की पुष्टि दोहराते हैं, तो ये संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली तकनीक है। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस जीवन को जीते हुए देखें जो आप पाना चाहते हैं, जैसे खुद को एक सुंदर घर में रह रहा देखना, लग्जरी कार चलाते हुए महसूस करना या अपनी मनचाही आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव करना। कृतज्ञता का अभ्यास भी अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाने में मदद करता है। जो कुछ भी आपके पास पहले से है, उसके लिए धन्यवाद देना आपके अवचेतन को यह संकेत देता है कि आप समृद्ध हैं, और ये भावना अधिक धन को आकर्षित करती है। ध्यान रखें कि अवचेतन मन आदतों के अनुसार काम करता है। अगर बचपन से आपको सिखाया गया है कि धन पाना कठिन है, तो ये विश्वास आपके अवचेतन में बैठ जाता है। इसे बदलने के लिए लगातार सकारात्मक आदतें अपनानी पड़ेंगी। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक हो जाता है, तो आप अवसरों को पहचानने लगते हैं। डर और नकारात्मकता दूर होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके आप अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ सकते हैं। याद रखें, धन की कमी नहीं है, बस सही मानसिकता और विश्वास की जरूरत है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं की गहराई। केवल शब्दों या विचारों को दोहराना पर्याप्त नहीं होता। जब आप मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं कहते हैं, तो इसे पूरी भावना और विश्वास के साथ महसूस करना बेहद जरूरी है। भावनाएं आपके अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। जब आप धन की भावना को गहराई से महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय हो जाता है। धन के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखने का एक और तरीका है कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट को छोड़कर प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट अपनाना। कमी की मानसिकता में व्यक्ति ये सोचता है कि धन सीमित है और दूसरों के पास ज्यादा होने का मतलब है कि खुद के लिए कम अवसर, जबकि प्रचुरता की मानसिकता में यह विश्वास होता है कि धन असीमित है और हर कोई समृद्ध हो सकता है। जब आप धन के बारे में सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन खुद को उन विचारों और अवसरों के साथ जोड़ना शुरू करता है जो आपको समृद्ध बनाने की ओर ले जाते हैं। कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया है। वे न केवल खुद को अमीर मानते थे, बल्कि उनकी सोच, आदतें और कार्य भी उसी अनुसार थे। धन आकर्षण के लिए कुछ व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन एक धन डायरी रखें, जहां आप उन चीजों को लिखें जो आपकी आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। इससे आपका ध्यान उन सकारात्मक घटनाओं पर केंद्रित रहेगा जो आपके जीवन में पहले से ही हो रही है। धन मंत्र जैसे धन मेरी ओर सहजता से प्रवाहित हो रहा है को दिन में कई बार दोहराएं। प्रेरणादायक कहानियां
और आत्मकथाएं पढ़ें, जो आपके अवचेतन को विश्वास दिलाएं कि सफलता और समृद्धि हर किसी के लिए संभव है। अवचेतन मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करना कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। इसे समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप लगातार सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन सीमाओं को मिटाने लगता है जो आपको धनवान बनने से रोक रही थी। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अवचेतन मन को धन और समृद्धि की ओर मोड़कर आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से धन और समृद्धि के विचारों से भर जाता है, तो ये न केवल आपके विश्वासों को बदलता है, बल्कि आपकी आदतों और निर्णयों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आप अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन आपके भीतर छिपे डर और सीमाओं को तोड़ने लगता है। धन आकर्षण के लिए मानसिक अवरोधों को तोड़ना जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए विशेष भाग्यशाली होना पड़ता है या केवल कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। हालांकि असली कारण यह है कि उनका अवचेतन मन धन पाना कठिन है जैसे नकारात्मक विश्वासों से भरा होता है। ऐसे विचार आपको सीमित कर देते हैं और अवसरों को पहचानने से रोकते हैं। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन से प्रशिक्षित करते हैं, तो ये आपकी सोच को विस्तार देता है। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं और जीवन में प्रचुरता का अनुभव करने लगते हैं। धन आकर्षण के लिए व्यावहारिक अभ्यास। 1. रात को सोने से पहले सकारात्मक संदेश दोहराएं। सोने से ठीक पहले अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दोहराएं, जैसे मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, मेरे पास असीमित अवसर है। 2. धन का मानसिक चित्र बनाएं। अपनी आंखें बंद करके खुद को समृद्ध जीवन जीते हुए महसूस करें, जैसे एक शानदार घर, सुखद यात्रा और वित्तीय स्वतंत्रता। 3. धन का सम्मान करें। धन को सकारात्मक भावना के साथ देखें। अगर आप धन को नकारात्मक या लालच से जोड़ते हैं, तो अवचेतन मन इसे अस्वीकार करना शुरू कर देता है। धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन को पूरी तरह बदलना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सकारात्मक विश्वासों से भर जाएगा, तो आपकी सोच, कार्य और परिणामों में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। आपके अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। इसे पहचानें, अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। अवचेतन मन से धन और समृद्धि आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन स्वयं को सकारात्मक वाक्य दोहराकर प्रेरित करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, धन मेरी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रहा है। इसे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं ताकि अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगे। 2. विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके स्पष्ट रूप से उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। अपने सपनों का घर, कार या बैंक बैलेंस को महसूस करें। इस कल्पना में जितना संभव हो भावनाओं को शामिल करें। 3. कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने पास जो भी संपत्ति, अवसर और सुविधाएं हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता से अवचेतन मन ये समझता है कि आप पहले से समृद्ध हैं, जिससे अधिक समृद्धि आकर्षित होती है। 4. नकारात्मक सोच को समाप्त करना। यदि आपके मन में धन पाना कठिन है या मैं सफल नहीं हो सकता जैसे विचार आते हैं, तो इन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, मेरे पास धन प्राप्त करने की असीमित संभावनाएं हैं। 5. नियमित ध्यान और शांति अभ्यास।
ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत और ग्रहणशील बनता है। ये नकारात्मक विचारों को हटाने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। 6. धन का सम्मान करना। धन को सकारात्मक दृष्टि से देखें। उसे एक ऊर्जा मानकर उसकी सराहना करें, न कि केवल लालच का माध्यम। 7. लगातार अभ्यास और धैर्य। अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना एक प्रक्रिया है, जिसे निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से इन तकनीकों का पालन करने से आपका दिमाग सफलता और समृद्धि के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाएगा। अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के गहरे सिद्धांत। 8. प्रचुरता की मानसिकता अपनाना, अबंडेंस माइंडसेट। माने कि धन और संसाधन असीमित है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलन नहीं। विश्वास रखें कि आपके लिए भी प्रचुर अवसर मौजूद है। 9. धन के प्रति पुराने विश्वासों को बदलना। बचपन से सुनी गई नकारात्मक मान्यताओं जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं को बदलें। इन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। धन अच्छाई का माध्यम है। 10. अवचेतन को दोहराव से प्रोग्राम करना, रेपिटेशन। अवचेतन मन बार बार दोहराए गए विचारों और अनुभवों को अधिक प्रभावी रूप से स्वीकार करता है। नियमित रूप से धन संबंधी सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं। 11. धन का प्रवाह, फ्लो ऑफ मनी। धन को एक प्रवाह माने जो निरंतर चलता रहता है। पैसे को रोककर न रखें, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे निवेश या दान। जब आप पैसे को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये और अधिक बढ़कर लौटता है। 12. स्वयं पर विश्वास, सेल्फ वर्थ एंड मनी। खुद को योग्य समझना बेहद जरूरी है। खुद से कहें, मैं धन का योग्य हूं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखें। 13. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए कमाऊंगा। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और हर दिन एक कदम आगे बढ़े। 14. सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और थिंक एंड ग्रो रिच। 15. कर्म और अवचेतन का संतुलन। सिर्फ सोचने से ही धन नहीं आएगा, उसके लिए कार्य भी जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ ठोस योजनाएं बनाएं और उन पर कार्य करें। अवचेतन मन को धन और समृद्धि के लिए सक्रिय करने के गहरे अभ्यास और रहस्य। 16. धन के साथ भावनात्मक संबंध बनाएं। जब आप धन के बारे में सोचते हैं, तो उत्साह और आभार की भावना महसूस करें। अपनी मानसिकता को धन की कमी से धन की प्रचुरता में शिफ्ट करें। जब भी कोई आर्थिक उपलब्धि हासिल हो, चाहे वो छोटी हो, उसका जश्न मनाएं। 17. धन की मानसिक छवि, मनी ब्लूप्रिंट। आपके अवचेतन में धन की जो छवि बनी है, वो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आपका ब्लूप्रिंट ये कहता है कि धन पाना कठिन है, तो वास्तविकता में भी यही अनुभव होगा। इसे बदलने के लिए बार बार समृद्धि और सफलता की मानसिक छवि बनाएं। 18. धन की ऊर्जा को महसूस करना। धन सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब आप इसे प्यार और सम्मान के साथ देखते हैं, तो ये अधिक आकर्षित होता है। पैसों को डर या लालच की नजर से देखने की बजाय उसे एक सकारात्मक ऊर्जा माने। 19. नियमित वित्तीय शिक्षा लेना। समृद्ध बनने के लिए धन के प्रबंधन का ज्ञान जरूरी है। निवेश, बचत, संपत्ति निर्माण और वित्तीय आजादी के बारे में सीखें। जब आप वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है। 20. पैसे को सही दिशा में लगाना। धन को सकारात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग करें। निवेश, दान, आत्मविकास और अनुभवों में पैसा लगाएं।
जब धन का प्रवाह सही दिशा में होता है तो वो कई गुना बढ़कर लौटता है। 21 आत्मसंवाद और आत्मविश्वास। खुद से सकारात्मक बातें करें। मैं समृद्ध हूं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। नकारात्मक आत्मसंवाद से बचें, जैसे मुझसे नहीं होगा या मेरे पास पैसे की कमी है। 22 सफलता और समृद्धि का पूर्वाभ्यास करें। मेंटल रिहर्सल। अपनी सफलता को बार बार मानसिक रूप से महसूस करें। मान लीजिए कि आप पहले ही आर्थिक रूप से सफल हो चुके हैं। यह मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन को सक्रिय करता है। अवचेतन मन और धन का रहस्य गहराई से समझिए और अमीर बनिए। 23 सकारात्मक विश्वासों को गहराई से अपनाना। अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ वाक्य दोहराना पर्याप्त नहीं है। आपको विश्वासों को पूरी गहराई से महसूस करना होगा। मैं समृद्ध हूं कहते समय वास्तव में इसे महसूस करें, जैसे कि आप अभी समृद्ध हैं। विश्वास जितना गहरा होगा उतनी ही जल्दी अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलेगा। 24 डर और शंकाओं को दूर करना। धन के प्रति नकारात्मक विचार और डर अवचेतन मन को सीमित करते हैं। अगर पैसा आ गया तो लोग क्या सोचेंगे? इतना पैसा मैं कैसे संभालूंगा? जैसी सोच अवरोध पैदा करती है। इन डर को पहचानें और बदलें। धन एक सकारात्मक शक्ति है। मैं इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करूंगा। 25 धन की कमी की मानसिकता छोड़ें। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं या धन पाना मुश्किल है, तो अवचेतन मन इसे सच बना देता है। इसके बजाय सोचें, मुझे सही अवसर मिल रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रहा हूं। कमी की सोच को प्रचुरता में बदलें। 26 धन के प्रति आभार प्रकट करना। जब भी आपको पैसे मिले, भले ही वो छोटा सा बोनस या उपहार हो, आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से अवचेतन मन इसे पहचानता है और अधिक धन आकर्षित करने लगता है। रोजाना लिखें, मैं अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए आभारी हूं। 27 पैसों का सही उपयोग और प्रवाह बनाए रखें। धन को रोकना या इकट्ठा करके रखना ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। धन का प्रवाह बनाए रखें, निवेश करें, दान करें, स्वयं के विकास में लगाएं। जब आप धन को एक सकारात्मक प्रवाह में इस्तेमाल करते हैं तो ये वापस लौटता है। 28 धन प्राप्ति के लिए कार्य और कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन। केवल सोचने और कल्पना करने से ही धन नहीं आएगा। सकारात्मक सोच प्लस सही कर्म सफलता। अवसरों पर कार्य करें, नए कौशल सीखें और योजनाओं पर अमल करें। जब आप सही कदम उठाते हैं तो अवचेतन मन भी आपको सही दिशा में प्रेरित करता है। 29 समय का सदुपयोग करें। अमीर और सफल लोग समय को बहुत महत्व देते हैं। धन अर्जन के लिए समय की कद्र करें और इसे सही कामों में लगाएं। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। 30 धन का सम्मान करें। अपने पास मौजूद पैसों का सम्मान करें, भले ही वो कम क्यों न हो। अपने पर्स, वॉलेट और बैंक खाते को व्यवस्थित और साफ रखें। पैसों को प्यार और सम्मान से देखें, लालच से नहीं। 31 धन का मानसिक चित्र बनाएं। मनी विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें वो सब कुछ दर्शाया गया हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदर घर, कार, बैंक बैलेंस, छुट्टियां, सब कुछ उस बोर्ड पर लगाएं। इसे रोजाना देखें और खुद को उस जीवन को जीते हुए महसूस करें। 32 सफलता की कहानियों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। अमीर और सफल व्यक्तियों की जीवन कहानियां पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबों को पढ़ें। उनके विचारों और आदतों को अपनाएं। 33 धन को एक साधन माने, लक्ष्य नहीं। धन को सिर्फ एक माध्यम समझें, न कि अंतिम लक्ष्य। असली लक्ष्य मानसिक शांति, खुशहाली और संतोष है। जब आप इसे साधन के रूप में देखेंगे तो दबाव कम होगा
और धन अधिक आकर्षित होगा। 34, पैसे के साथ आत्मविश्वास बनाएं। जब भी आप धन के बारे में सोचें, आत्मविश्वास महसूस करें। अपने वित्तीय निर्णयों में दृढ़ रहें। पैसों को लेकर अनिश्चितता नहीं, बल्कि स्पष्टता बनाए रखें। 35, अवचेतन को रात में प्रशिक्षित करें। स्लीप प्रोग्रामिंग। सोने से पहले सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हुए सोएं। अवचेतन मन नींद में अधिक ग्रहणशील होता है। 36, संगीत और ध्यान का उपयोग करें। बाइनोरल बीट्स और गाइडेड मेडिटेशंस सुने। ये अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। 37, धन का प्रवाह महसूस करें। जब भी पैसे खर्च करें, इसे खुशी और संतोष के साथ करें। यह पैसा किसी अच्छे कार्य में उपयोग हो रहा है और यह मुझ तक वापस लौटेगा। 38, आत्मसंयम और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखें। धन के प्रति लापरवाह नहीं बने, लेकिन डर भी न रखें। 39, अवचेतन में बार बार सकारात्मक संदेश देना। रेपिटेशन इज की। दोहराव के माध्यम से ही अवचेतन मन बदला जा सकता है। हर दिन अपनी समृद्धि की पुष्टि दोहराएं। 40, निष्कर्ष। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप इसे सही विश्वासों, विचारों और भावनाओं के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो ये चमत्कार कर सकता है। लगातार सकारात्मक सोच, विश्वास और कार्य ही आर्थिक समृद्धि का रहस्य है। आपके विचार ही आपका भविष्य है। अपने अवचेतन मन को समृद्धि और सफलता के लिए प्रशिक्षित करें और अपने सपनों को सच होते देखें। अवचेतन मन और धन का गहरा विज्ञान। अमीर बनने की प्रक्रिया को और गहराई से समझें। 41, सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना। इमोशनल कनेक्शन विद वेल्थ। केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, भावनाओं का होना जरूरी है। जब आप कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, तो इसे महसूस करें। कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में बड़ी रकम जमा है और आप आत्मविश्वास से जीवन जी रहे हैं। 42, धन के प्रति सही भाषा का प्रयोग करें। अपनी भाषा पर ध्यान दें। पैसा मुश्किल से आता है जैसी बातें आपके अवचेतन को नकारात्मक संदेश देती है। इसके बजाय कहें, धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार प्रवाहित हो रहा है। 43, धन के लिए मानसिक क्लियरेंस। क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स। यदि आपके मन में यह धारणा है कि अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा सिर्फ मुश्किल से कमाया जा सकता है, तो इसे बदलना होगा। मान्यताओं को सकारात्मक बनाएं। धन अच्छाई और अवसरों का द्वार है। 44, अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए दिनचर्या। सुबह उठते ही सकारात्मक धन संबंधी पुष्टि दोहराएं। दिन में अपने विजन बोर्ड को देखें और खुद को अमीर महसूस करें। रात में सोने से पहले विजुलाइज करें कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। 45, धन के प्रति लगाव छोड़ना। डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। पैसा कमाने की इच्छा रखें, लेकिन उस पर अत्यधिक निर्भर न रहें। जब आप धन के प्रति जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो डर और चिंता पैदा होती है। सकारात्मक भाव के साथ कहें, धन मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरा वास्तविक मूल्य मेरे गुणों और क्षमताओं में है। 46, आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन बनाए रखना। धन को केवल भौतिक चीजों से जोड़कर न देखें, इसे एक ऊर्जा के रूप में समझें जो आपके आत्मिक और मानसिक विकास का हिस्सा है। जब आप आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो धन स्वतः आकर्षित होता है। 47, सफलता का अभ्यास करना। प्रैक्टिस सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। अपने लक्ष्यों को बार बार लिखें। अपने भविष्य को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। अपने आदर्श जीवन की स्क्रिप्ट लिखें और उसे रोज दोहराएं। 48, आभार की शक्ति। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार महसूस करने से अवचेतन मन
और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने लगता है। 49. स्वस्थ धन संबंधी आदतें बनाना, हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। हर महीने एक निश्चित राशि बचाएं, बजट बनाएं और उसका पालन करें। खर्च और निवेश में संतुलन बनाए रखें। 50. धन को लेकर धैर्य रखना, पेशेंस एंड फेथ। अवचेतन मन को परिणाम देने में समय लगता है। लगातार प्रयास करते रहें और धैर्य रखें। अंतिम संदेश, आपका अवचेतन मन एक असीम शक्ति का भंडार है। इसे सही विश्वासों, विचारों और आदतों से प्रोग्राम करके आप जीवन में असाधारण आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं।